हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बात करेंगे शिबा इनू पर, लेकिन उससे पहले थोड़ा मैं आपको मार्केट का ओवरव्यू दूंगा क्योंकि मार्केट ने रिकवरी की है और अचानक से जो है वो कल रात से ये रिकवरी जो है वो होना शुरू हो गई थी। तो ये कहां तक जा सकती है, रेजिस्टेंस जो है वो बीटीसी को या शिबा इनू को, डिफरेंट जो क्रिप्टो करेंसीज है उनको कहां पर मतलब हो सकती है, ये यहाँ पर डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा जो है वो शिबा इनू का प्राइस को देख लेता हूँ। शिबा इनू 4x0 के बाद 2333 पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है और मार्केट रैंकिंग जो है वो दोस्तों 15 नंबर पर अभी तक रुका हुआ है। यहां पर दोस्तों जो मार्केट कैप है शिबा इनू की वो 12 बिलियन और 80 करोड़ समथिंग जो है वो यहां पर हो चुकी है और ये मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, अभी हम देख रहे थे एक दिन पहले जो है वो 11 बिलियन और समथिंग थी। तो यहां पर तकरीबन दोस्तों 1 से 1.5 बिलियन डॉलर और शिबा इनू में इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। और इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से आए, यही चीज़ यहाँ पर डिस्कस करने वाली है और मैं आपके साथ करूँगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा मार्केट को देख लेते हैं। तो बीटीसी का आप वीकली चार्ट ये आपके सामने आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वीकली चार्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें बीटीसी किस तरह ऊपर चला गया है। अब क्या मतलब ये इसी तरह से ऊपर जाता रहेगा? आई डोंट थिंक सो। यहाँ पर करेक्शन होना जो है वो बहुत ज़रूरी है और करेक्शन इस हद तक मतलब ज़रूर दोस्तों होगी, ठीक है। या फिर ये है कि ये वाली रेजिस्टेंस बन जाती है और इथेरियम में भी बिल्कुल ऐसा है, कम से कम प्राइस जो है वो यहाँ तक आ सकता है। अदरवाइज सही देखा जाए तो प्राइस यहाँ तक गिर सकता है। लेकिन ये मतलब जो आपको तो लाइंस दिख रही हैं, ये प्राइस कहाँ बनते हैं ये थोड़ा एंड में देखेंगे। मैं सिर्फ आपको ये चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अभी मैंने एक दोस्त का कमेंट पढ़ा था, उसने बोला कि ये डराने के लिए वीडियो बनाता है। तो मैंने उसको रिप्लाई ये किया था, भाई आप किस चीज़ से डरते हो? डरा मत करो, मार्केट है, यहाँ से डरने की बात नहीं है। रियलिटीज़ और फैक्ट्स पर अगर हम चलेंगे तो कम से कम नुकसान करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर फोमो के साथ चलेंगे और यही सोचते रहेंगे कि सिर्फ मुझे प्रॉफिट मिलता रहे और यहाँ पर जो है वो डरने की कोई बात नहीं है और यहाँ पर जो है वो प्राइसेस गिरते नहीं है, अगर ऐसा हम सोचते रहेंगे तो यकीनन हम जो है वो बड़ा नुकसान अपना कर बैठेंगे। तो ये मैंने आपको दे दिया। इन दी एंड जो है वो चार्ट्स को देखेंगे, बीटीसी के चार्ट को भी देखेंगे और शिबा के चार्ट को भी दोस्तों यहाँ पर ज़रूर हम देखेंगे कि रेजिस्टेंसेस जो है वो कहाँ तक हैं। और इतने दिनों से मैं कहता हुआ आया हूं कि अभी तक मार्केट को बुलिश मतलब मैं नहीं मानता, तो मैं कहां पर जो है वो मार्केट को बुलिश मानूंगा, ये चीज़ ज़रा अहम है। तो इसको ज़रूर देखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपका इंट्रोडक्शन एक ऐसे कॉइन से करा देता हूं मेरी नज़र में जिसकी प्राइस जो है वो अभी अच्छी खासी डाउन आई हुई है और उसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। मतलब एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छा प्रॉफिट बना के अहल बन सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों के वैलेट में ये टोकन ऑलरेडी पड़ा हुआ है, पहले भी मैंने इंट्रोडक्शन करवाया, लेकिन प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली इसका डाउन आया है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको चार्ट दिखाऊंगा। बफ डॉज कॉइन दोस्तों इसका नाम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई जो इसने बनाया हुआ है वो है दोस्तों ये आपके सामने। अब खुद आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं, ये हाई बनाने के बाद इसकी प्राइस जो है वो दोस्तों यहां तक पहुंची हुई है, तो कितना पोटेंशियल यहां पर पॉसिबल हो सकता है। और ये जो मतलब अभी इसकी प्राइस जो है वो यहां से शुरू हुई थी, ठीक है, उसके बाद ऐसा ऐसा करके इसकी अचानक से इसने पंप करना शुरू किया और ज़बरदस्त प्रॉफिट, मेरे अपने व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिला। मैंने इस पर वीडियोस बनाई भी हुई हैं, उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है दोस्तों, प्लेलिस्ट भी मौजूद है। मैंने कुछ वीडियोस में स्क्रीनशॉट्स भी दिखाए हैं कि दोस्त ने मतलब एक दोस्त ने यहाँ पर जो है वो 200-400 रुपये लगाए थे और $15,000 जो है वो यहाँ से उसने निकाले, ठीक है। तो इस तरह से पॉसिबिलिटी यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको सिर्फ ये मशवरा दूंगा कि आप यहाँ पर अगर मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कीजिएगा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आपने ज़बरदस्ती करनी है और आपको, मैं श्योरली या 100% कह रहा हूँ कि आपको यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी में एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये चार्ट मैंने दोस्तों आपको दिखा दिया है। अब ये इनकी वेबसाइट है, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप विजिट कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। लेकिन उससे पहले ये मैंने न्यूज़ एक्चुअली आपके साथ शेयर करनी है जिस पर एक्चुअल वीडियो मैंने बनाई है और जो एक्चुअल टॉपिक है। 63 बिलियन शिब टोकन परचेज्ड बाय दीज व्हेल्स जस्ट रिसेंटली 4th of February 2022 की ये न्यूज़ है। नॉट ओनली दैट, लेकिन ये यहाँ पर अगर आप देखें तो 43 बिलियन है और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये भी 4 की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 36.7 ट्रिलियन शिब व्हेल एक्सपेंस पोर्टफोलियो हेयर्स व्हाट ही एक्वायर्स। यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि 36 ट्रिलियन भी किसी के पास पड़े हुए टोकन, ठीक है। 36 ट्रिलियन शिबा इनू जो है किसी के पास पड़े हुए, कोई ऐसी वेल भी है। एक और बात यहां पर थर्ड की आप देख सकते हैं, शिबा इनू वेल विद 5 ट्रिलियन टोकन एक्सपेंड्स होल्डिंग्स हेयर्स व्हाट ही बॉट। तो ये जो शिबा इनू के वेल्स हैं वो और क्या क्या बाय कर रहे हैं, वो मतलब यहाँ पर हमें न्यूज़ मिलती है। ये मतलब और क्या बाय कर रहे हैं ये तो मुझे यहाँ पर आपके साथ डिस्कस नहीं करना। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 63 बिलियन टोकन्स परचेज्ड बाय दीज वेल्स जस्ट रिसेंटली अकॉर्डिंग टू डेटा प्रोवाइडेड बाय इथरस्कैन ट्रैकर ओवर द पास्ट कपल ऑफ आवर्स
Large cryptocurrency holders known widely as crypto whales have acquired a massive amount of second largest meme token Shiba Inu. तो ये आपके सामने है. Etherscan has spotted for a transaction which transferred a total of 63 billion SHIB tokens to 4 wallets. It is possible that some of these transactions were acquisitions for lumps of SHIB were bought. The first two were 6 billion और something है यहाँ पर, और उसके बाद दोस्तों फिर 1 billion और something है, and the other two stashes purchased and tracked by Etherscan both carried 28.041 billion meme tokens. यहां पर आपने देख दिया वन ऑफ द वॉलेट्स दैट रिसीव्ड 28 बिलियन शिप टोकन्स. यहां पर आप देखते हैं 28 मतलब एक ऐसा था, ठीक है. उनका उसकी नीचे आपको एड्रेस यहां पर मिल जाती है, ये खुद आप देख सकते हैं. कंटेन्स एट द टाइम ऑफ राइटिंग अकॉर्डिंग टू Etherscan, दिस इज Wintermute, a crypto market maker that provides liquidity to its partner crypto exchanges. Image via the other wallets of these टू उसके बाद एड्रेस है रिसीव्ड 28. कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर मतलब आपके सामने है, आपने देख लिया कि कितनी ज़्यादा परचेजिंग जो है वो रिसेंटली हुई है, और इसी परचेजिंग की वजह से हमें देखने को मिला है कि शिबा इनू की प्राइस जो है वो नीचे ऊपर गई है. लेकिन ये शिबा इनू की सिर्फ प्राइस ऊपर नहीं गई, यहाँ पर जो भी जिस तरह की परचेजिंग होती है, जाहिर सी बात है मार्केट में जब पंप आता है तो ओवरऑल आता है, और यहाँ पर हमें वही चीज़ जो है वो देखने को मिली है. उसके बाद दोस्तों ये न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूं. आप देख सकते हैं क्रिप्टो डिफर की जानिब से ये एक ट्वीट जो है वो हमारे सामने आया है. कॉइन मार्केट केप पर जिस कॉइन ने टॉप किया है उसके बारे में ज़रा यहाँ पर देख रहे हैं. टॉप 15 कॉइन्स बाय पॉपुलरिटी ऑन कॉइन मार्केट केप इन जनवरी. तो जनवरी में सबसे ज़्यादा जिनके बारे में सर्चिंग हुई है उनमें देख लें तो आपको शिबा इनू दोस्तों टॉप पर नज़र आती है. उसके बाद बिटकॉइन नज़र आता है, फिर इथेरियम नज़र आता है, फिर फेंटम, फिर अराइवा, ARV और बॉम्बर बी कॉइन. इस तरह के सोलाना उसके बाद आ जाता है. इस तरह से मतलब एक पूरी लिस्ट है. लेकिन शिबा इनू दोस्तों अभी तक यहाँ पर टॉप पर नज़र आता है. अब ये चीज़ भी मैंने अपनी इस वीडियो के लिए चूज़ क्यों की कि भाई मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा. उसकी वजह दोस्तों एक्चुअली ये है कि मैंने एक कमेंट पढ़ा था जिसने कहा था कि ड्रॉप हुआ है, जो होल्डर्स की क्वांटिटी है वो मतलब यहाँ पर ड्रॉप हुई है शिबा इनू की पिछले दिनों. मेरा ख्याल है कि इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, और उसकी वजह क्या है, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ. देखें होल्डर्स ज़्यादा हो जाते हैं तो हम ठीक है खुश होते हैं, कहते हैं कि ठीक है भाई होल्डर्स ज़्यादा हैं. होल्डर्स को अगर इस सेंस में देखा जाए कि भाई पॉपुलरिटी के हिसाब से फिर तो ठीक है, यहाँ पर आपको पॉपुलरिटी में आपको शिबा इनू टॉप पर नज़र आती है. लेकिन वी डोंट नो कि इनमें से कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने मतलब कितने टोकन अपने वॉलेट में रखे हुए हैं या कितने लेने वाले थे. ठीक है, डिपेंड करता है. अब यहाँ पर BTC अगर सेकंड नंबर पर आ गया, इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि BTC की पॉपुलरिटी जो है वो शिबा इनू से कम हो गई. ये हो ही नहीं सकता. ठीक है, BTC इज BTC. और वहां पर उस कमेंट में भी मैंने उस दोस्त को कहा था कि भैया जो होल्डर्स हैं, जिस आदमी ने अगर 1000 टोकन भी अपने पास रखे हुए होंगे या 10,000 भी रखे हुए होंगे वो भी एक होल्डर हो गया. जिसने 10 बिलियन रखे हुए हैं वो भी एक होल्डर हो गया. जिसने 1 ट्रिलियन रखे हुए हैं वो भी एक होल्डर ही हो गया. तो सिर्फ होल्डर्स को यहाँ पर देखना मेरा ख्याल है कि गलत बात है. अल्दो उसको कंप्लीटली जो है वो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, नज़र में ज़रूर रखना चाहिए कि भाई ये चीज़ें जो है वो एक्चुअली जा किस तरफ रही हैं, और यहीं से एक सेंटिमेंट बनता है और फिर हमें डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है कि भाई हाँ अब इस टोकन में जो है वो हमें स्टे करना है या फिर एग्जिट मार के जो है वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है. ठीक है भाई, पॉपुलरिटी जो है वो ड्रॉप डाउन हो रही है. लेकिन शिबा के केस में मुझे अभी तक ऐसा मतलब लगता नहीं है. मेरा अपना ख्याल है, आप अपनी सोच और अपनी रिसर्च के मुताबिक यहाँ पर डिसीजन लीजिएगा कि आपने यहाँ पर एक्चुअली करना क्या है. अपना प्रॉफिट बुक करके निकलना है या फिर स्टे करना है मार्केट के अंदर. ये आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, चार्ट आपके सामने है. 23 के बाद अब प्राइस जो है वो डाउन आने लगा है. अब डाउन कहाँ से आया है ये मेरी नज़र में, जब मैं मूविंग एवरेजेस जो रखता हूँ मोस्टली जिन पर ट्रेड करता हूँ वो आपके सामने है. मतलब उसी मूविंग एवरेज को यहाँ पर अगर आप देखें, मूविंग एवरेज को टच करने के बाद फिर प्राइस जो है वो डाउन आ गया है. अब ये डाउन कहाँ तक आता है ये डिपेंड करता है. ये मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पर रखी हुई थी, मतलब ये मैंने नहीं रखी, ऑटो है. ठीक है, 2-3 पर, ठीक, और 239 वहाँ से ही प्राइस जो है वो एक्चुअली डाउन आने लग गया है. और ये अल्टीमेटली एवरेज है. पीछे एवरेज में देखेंगे तो ये प्राइस जो है वो हमें एक रेजिस्टेंस के तौर पर समझ में आ जाएगा कि ये एक रेजिस्टेंस है और यहीं से वापस आया है. अब यहाँ पर जो है वो एक्चुअली मतलब एंट्री मारना चाहते हैं जो लोग, जो कि शॉर्ट टर्म में शायद प्रॉफिट बुक करते हैं, मैं उनसे शायद कह रहा हूँ, ये समझ लें आप. ठीक है, तो ये है कि दोस्तों ये मूविंग एवरेज जब क्रॉस हो जाए
मतलब ये उसको क्रॉस कर जाए कैंडल, ठीक है, उसके बाद क्लोज भी हो जाए, ऊपर ही क्लोज हो, फिर नई कैंडल बने और बाउंस बैक हो जाए, फिर एंट्री लेते हैं, मतलब वो एक सही टाइम होता है। वैसे सिर्फ क्रॉस में ही चले जाना, घुस जाना अचानक से, वो यहां पर भी आप देख सकते हैं, मतलब ये ऊपर तो चली गई और लेकिन क्लोज अंदर हो गई यहां पर, अगर आपने देखा होगा, ठीक है। फिर यहां पर ऊपर जाकर क्लोज हुई तो मार्केट जो है कुछ दिन ऊपर ही रही, लेकिन कोई फट आ गया, कोई ऐसी न्यूज आ गई, उसके बाद प्राइस ड्रॉप डाउन हो गया, इसी तरह से चलता हुआ आया है। लेकिन ये जो एग्जांपल है ये आपके सामने है यहां पर, ठीक है। तो इसी तरह यहां पर भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ओवरऑल मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो क्या बनता है इस पर जरूर डिपेंड करता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मिला जुला जो रुझान है, जिसको हम न्यूट्रल कहते हैं, वहां पर इस वक्त मार्केट है। अभी कुछ दिन अगर यहां पर ट्रेड चलती है, प्राइजेस यहीं पर रुकते हैं, कंसोलिडेशन होती है, तो उसके बाद एक इम्कान पैदा हो सकता है, पॉसिबिलिटी पैदा हो सकती है कि भाई हाँ, इसकी प्राइस जो है वो अब शिबा के ऊपर जा सकती है। ये बीटीसी का चार्ट दोस्तों आपके सामने है, आप यहां पर देख सकते हैं। ये मैंने यहां पर रखी थी, मतलब उस वक्त सपोर्ट लाइन बना के रखी थी या रेजिस्टेंस, आई डोंट नो, मेरा ख्याल है रेजिस्टेंस बना के रखी थी मैंने। और यही रेजिस्टेंसेस आप देख सकते हैं, फर्स्ट टाइम इस रेजिस्टेंस को टच करने के बाद प्राइस नीचे आया था, और फिर ये इस रेजिस्टेंस को जब इसने मतलब क्रॉस कर दिया है तो अचानक मतलब पूरा ही ऊपर चला गया। और सेकंड रेजिस्टेंस जो मैंने रखी हुई है आपके सामने है, ठीक है, तो इसी को टच करने के बाद प्राइस जो है वो वापस नीचे आने लग गया है। अब थोड़ी बहुत करेक्शन हो सकती है। मेरा ख्याल है कि अगर दोस्तों बाउंस बैक भी होता है तो बाउंस बैक इस वाली सपोर्ट से होगा, और ये सपोर्ट बन रही है 39,470, ठीक है, मतलब यहां पर ये पॉसिबिलिटी मौजूद है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीज़ों में हो सकता है, लेकिन ये समझ लेंगे 39,000 पर एक यहां पर सपोर्ट लेवल मौजूद है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस जो है दोस्तों वो 42,080 पर मैंने रखी थी, और उसी प्राइस को मतलब उससे थोड़ा ऊपर नीचे ही मतलब प्राइस जो है वो वापस आने लग गई है। अब यहां पर मेरा ख्याल ये है कि करेक्शन तो होगी, 24 आवर में करेक्शन हो, 12 आवर में हो, किसी भी वक्त हो, लेकिन ये हो सकती है और ये करेक्शन होने जा रही है। आई थिंक सो थोड़ी बहुत करेक्शन के बाद ही प्राइस ऊपर जा सकता है। इथेरियम में भी बिल्कुल ऐसा है दोस्तों, ऐसा ही चार्ट उसका है। ये वीडियो जो है वो थोड़ा लॉन्ग हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर ही इसको ख़त्म करते हैं। आई होप सो कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।